एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था अमरजीत। अमरजीत बहुत ही घमंडी था। जब अमरजीत जवान हुआ तो सेठ और सेठानी ने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा कि अमरजीत, अब तुम बड़े हो गए हो, सो तुम्हारी शादी कर दी जाए। तो अमरजीत ने कहा, पिताजी, हम उसी लड़की से शादी करेंगे जो हमसे रोज 100 जूते खाएगी। मेरी यही इच्छा है कि मेरी जिस लड़की से भी शादी हो, मैं उसको रोज 100 जूते मारूं। सेठ और सेठानी अपने बेटे की इस अजीब सी शर्त को सुनकर घबरा गए कि अब इसकी शादी कैसे होगी। भला कौन ही इसको अपनी बेटी देगा रोज 100 जूते खाने के लिए। एक दिन उस गांव में एक और सेठ आए जो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। तो किसी ने उन्हें अमरजीत के बारे में बता दिया कि फला सेठ के भी एक जवान लड़का है और वह भी अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। सो सेठ अमरजीत के माता पिता से मिलने के लिए आया और अपनी बेटी के शादी का प्रस्ताव रखा। तो अमरजीत ने झट से कह दिया कि देखिए, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा जिसको मैं रोज 100 जूते मार सकूं। मेरी पत्नी जो बनकर आएगी वो रोज 100 जूते मेरे हाथ से खाएगी। लड़की का बाप ये सब सुनकर हैरान रह गया। कौन अपने कलेजे के टुकड़े को इस बेवकूफ के पास पिटने के लिए भेजेगा? इतना सुनकर सेठ वहां से उठकर चला गया। अपने घर जाकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो पत्नी ने कहा, तो आपने क्या निर्णय लिया? सेठ बोला, मैंने तो मना कर दिया। बताओ, कौन अपनी बेटी को पीटने के लिए भेजेगा किसी के घर? तो सेठानी ने कहा, अच्छा किया आपने जो आपने यहां नहीं की रिश्ते के लिए। अब पास में ही खड़ी उनकी बेटी ये सब सुन रही थी, जिसका नाम था सुलोचना। सुलोचना पढ़ाई लिखाई में तो होशियार थी ही, दिमाग की भी बहुत तेज थी। वो बहुत ही समझदार लड़की थी। उसने अपने पिता से आकर कहा, पिताजी, मैं उसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ। अब माता पिता तो ये सुनकर एकदम से हैरान हो गए और बोले, बेटी, तुम ऐसे सनकी से शादी क्यों करना चाहती हो जो तुम्हें रोज 100 जूते मारे? तो सुलोचना ने कहा, पिताजी, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, बस आप मेरा विवाह उस लड़के से करवा दीजिए। लड़की के पिता को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी उस सनकी इंसान से शादी करना चाहती है जो रोज इसको 100 जूते मारेगा। पिता ने अपनी बेटी को फिर से समझाने की कोशिश की, अरे पगली, रोज 100 जूते खाकर तो तुम्हारे सर के बाल ही उड़ जाएंगे, खोपड़ी गंजी हो जाएगी। ये विचार अपने मन से त्याग दो। तुम्हारे लिए लड़कों की कोई कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक रिश्ता तुम्हारे लिए आ जाएगा। पर लड़की न मानी। लड़की बार बार यही कहे, पिताजी, आपको हमारी कसम है, हमारी शादी तो उसी लड़के से करवा दो। उसके माता पिता ने उसे बहुत समझाया पर वो न मानी। दोनों माता पिता फिर से एक बार लड़के के घर गए और लड़के को समझाते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हें कुछ दान दहेज चाहिए तो हमें बताओ, जो तुम कहोगे सो हम तुम्हें देंगे। पर तुमने ये क्या अजीब सी शर्त रखी है कि बहू को रोज 100 जूते मारोगे? लड़के ने कहा, देखिए, न एक दमड़ी चाहिए न एक धेला चाहिए दहेज में, बस शर्त वही रहेगी। अगर तुम्हें शादी करनी है तो करो, नहीं तो अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और जाकर ढूंढो। अब पिता क्या करता? बेटी की तो यही इच्छा थी, सो उसने रिश्ता पक्का कर दिया। निश्चित समय पर बारात आई और सुलोचना दुल्हन बनकर अमरजीत के घर आ गई। खूब दान दहेज सेठ सेठानी ने अपनी बेटी को दिया। ससुराल में सुलोचना का जोरदार स्वागत हुआ। उसकी सास ने उसकी नजर उतारी और गले से लगाकर अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाया। थोड़ी देर बाद सुलोचना की सास ने उसे खाना खिलाया और रात को उसको उसके कमरे में छोड़कर आ गई। पहली ही रात सुलोचना अपने बिस्तर पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी कि तभी अमरजीत आया और अपने पैर से जूता निकालकर बोला, अपना सर आगे करो, मुझे 100 जूते मारने। अब सुलोचना ने कहा, देखिए, 100 जूते तो आप मार लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब कुछ पता होने के बाद ही मैंने तुमसे शादी की है, तो मैं 100 जूतों से नहीं डरती। पर आप मुझे एक बात बताइए,
मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया और इतना दान दहेज देकर मेरी शादी की। आज तक उन्होंने तो मुझे कभी एक जूता भी नहीं लगाया। तुम किस अधिकार से मुझे 100 जूते लगाओगे? आपकी कमाई का मैंने अभी तक एक गिलास पानी भी नहीं दिया है। जो खाना दिया वो आपकी माँ की कमाई का था, आपके पिता की कमाई का था। आपकी कमाई का तो मैंने कुछ भी ना अभी तक इस्तेमाल किया है और न ही कुछ खाया है। तो आप किस अधिकार से मुझ पर 100 जूते लगाओगे? पहले मुझे अपनी कमाई का कुछ खिलाओ तो सही, कुछ दो तो सही, तभी तो तुम हकदार होते हो 100 जूते लगाने। लड़का बिल्कुल चुप हो गया। बात तो सही थी, अभी तक जो भी था वो सब माता पिता की ही तो कमाई था। उसने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया था। अमरजीत को तो जैसे ये बात सुनकर झटका सा लगा और वो उठकर अपने माता पिता के पास पहुंचा। उसने अपने माता पिता से सारी बात कह सुनाई तो उसके पिता ने भी उससे यही बात कही, बेटा बात तो बहू बिल्कुल सही कह रही है। देखो, हालांकि हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खा लेंगी, तुम्हें जिंदगी भर किसी काम की जरूरत न पड़े। पर बेटा बात तो यही है न कि तुम्हारी कमाई का कुछ नहीं है। अमरजीत को ये बात चुभ गई। उसने अगले दिन ही व्यापार करने जाने की सोची। असल में उसके पिता एक व्यापारी थे जो पानी के जहाज पर सामान लादकर दूसरे देशों में खरीद और बिक्री करते थे। सो अमरजीत ने भी यही व्यापार करने की सोची। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप मुझे बस एक पानी का जहाज दो और व्यापार करने के लिए कीमती वस्तुएं दो, थोड़ा सा धन दो। आप देखना मैं बहुत जल्द बहुत सारा धन कमाकर लौटूंगा। इतना कहकर अमरजीत ने अपने पिता से व्यापार की सारी जानकारियां ली और व्यापार करने के लिए चल दिया। जाते समय उसने अपनी घरवाली यानी सुलोचना से कहा, तुम देखना मैं बहुत जल्दी बहुत सारा धन कमाकर लौटूंगा, फिर उस धन से तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा और फिर पूरे अधिकार से जितना भी समय मुझे रास्ते में लगेगा एक एक दिन के हिसाब से मैं तुम्हें जूते लगाऊंगा। ये बात सुनते ही सुलोचना ने कहा, ठीक है मेरे सरताज, जब आप लौट कर आओगे न तो मेरा सर आपके सामने झुका हुआ पाएगा। जितना मर्जी हो जूते लगा लेना। अमरजीत सबसे विदा लेकर अपने जहाज में बैठकर व्यापार के लिए निकल गया। उसके चेहरे पर उसकी घमंड भरी मुस्कान साफ झलक रही थी। उसके माता पिता को भी बड़ा संतोष हो रहा था कि न जाने इस सफर के बाद हमारा बिगड़ल बेटा थोड़ा सा सुधर जाए। इधर अमरजीत अपने पानी के जहाज में चला जा रहा था। 3-4 दिन का सफर उसने तय कर लिया था। सो एक बंदरगाह पर उसने रुकने की सोची। फिर क्या था, उसने लंगर डाल दिया। जहाज एक तरफ लगाकर जहाज से उतरा और उस नगरी का जायजा लेने के लिए थोड़ी दूर चला। उसने देखा कि सामने से एक आदमी हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे से चला आ रहा है। जब वो आदमी पास आया तो अमरजीत ने देखा कि उसकी एक आंख पर हरी पट्टी लगी हुई है, जिससे ये मालूम होता था कि इस आदमी की एक ही आंख है। उस एक आंख वाले आदमी ने अमरजीत के पास आते ही कहा, अच्छा इस बार तुम आए हो, तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बहुत तेज हैं। अमरजीत बड़ा परेशान कि उस आदमी से वो कभी मिला नहीं और वो उसे जानता है। अमरजीत ने उस एक आंख वाले आदमी से कहा, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, मुझे जरा खुलकर बताओ। तो वो एक आंख वाला आदमी बोला, जब पिछली बार तुम्हारे पिताजी यहाँ आए थे न तो मुझे कुछ रुपयों की जरूरत थी। सो मैंने अपनी एक आंख उनके पास गिरवी रख दी और उनसे रुपए ले लिए। मैंने उनसे 500 रुपए लिए थे। अब मैंने 500 रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बाप हो या बेटा, मुझे तो मेरी आंख चाहिए। लो अपने 500 रुपए और मेरी आंख मुझे वापस कर दो। ये सुनकर अमरजीत बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो कोई आंख नहीं थी और न ही उसके पिता ने किसी आंख के बारे में उसे बताया था। सो उसने उस एक आंख वाले आदमी से कहा, भाई इस समय तो मेरे पास कोई आंख नहीं है, नहीं मुझे मेरे पिता ने तुम्हारी आंख के बारे में बताया। जब मैं अगली बार आऊंगा तो तुम्हारी आंख लेता चला आऊंगा। अभी तुम कुछ पैसे लेकर मामला रफा दफा कर दो। उस आदमी ने कहा, तो ठीक है,
अभी तुम मुझे 500 दे दो, अगली बार जब आओ तो मेरी आंख लेते आना। 500 रुपए अमरजीत से लेकर वो आदमी वहां से रफू चक्कर हो गया। अमरजीत ने सोचा, बला टली, 500 रुपए में ही पीछा छूट गया। सोचता हुआ अमरजीत नगरी की तरफ चला जा रहा था। नगर द्वार में जैसे ही उसने प्रवेश किया, सामने से बैसाखियों के सहारे चलता एक पैर वाला आदमी उसे अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी ने भी पास पहुंचकर अमरजीत से यही कहा, अच्छा इस बार तुम्हारे पिताजी नहीं आए। तुम्हारे पिताजी तो बेटा बड़े तेज निकले, मेरी एक टांग